दोस्तों हमने इस लोन एप्लीकेशन का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर के आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ आप देखोगे इस एप्लीकेशन का जो रेटिंग है प्ले स्टोर के ऊपर वो 4.2 का रेटिंग है, जो कि काफी शानदार रेटिंग है, काफी बढ़िया रेटिंग है। और 10 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके यहाँ लोन अप्लाई किया है और मैक्सिमम लोगों को आसानी से लोन का अप्रूवल मिल जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं ये जो लोन एप्लीकेशन आपको कितना लोन देती है और आपको कितने दिनों के लिए लोन देती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो लोन एप्लीकेशन है मैक्सिमम आपको यहाँ 2 लाख तक का लोन देती है। मिनिमम आप यहाँ 5,000 से लेकर के मैक्सिमम आप 2 लाख तक का लोन ले सकते हैं। यहाँ आप देखोगे दोस्तों ये जो लोन एप्लीकेशन आपको मिनिमम 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से लेकर के मैक्सिमम 42% तक आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट ले सकती है। और दोस्तों 3 महीनों से लेकर के आपको 36 महीनों के लिए यानी आपको मैक्सिमम 3 साल तक के लिए आपको लोन दे सकते हैं। 100% डिजिटल प्रोसेस है, जो कि दोस्तों 10 मिनट के अंदर में ही आप लोन लेकर के आसानी से आप अपने लोन को अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। कुछ लोन के एग्जांपल्स दिए गए हैं जो कि आप देख सकते हो। अगर मान लो 20,000 का लोन 12 महीनों के लिए लेते हो तो आपके बैंक अकाउंट में कितना लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा और आपको टोटल लोन अमाउंट कितना रीपेमेंट करना होगा वो यहाँ से आप देख सकते हो। यहाँ अगर आपका मिनिमम एज 18+ भी है फिर भी दोस्तों यहाँ से आप लोन अप्लाई करके लोन ले सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कैसे इस लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करना है और कैसे लोन लेकर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है। दोस्तों मैंने इस लोन एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वीडियो के बीच में भी मैं आपको इस लोन एप्लीकेशन का नाम बता दूंगा। सिंपली वहां से जाकर के आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे। उसके बाद दोस्तों सिंपली आपको इस लोन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ सबसे पहले तो आपको कुछ परमिशन अलाउ करना है। इन सभी परमिशन को अलाउ करने के लिए नीचे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। उसके बाद इस चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अलाउ एंड एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सिंपली दोस्तों इन सभी परमिशन को एक एक करके यहाँ से आप अलाउ कर दोगे। उसके बाद यहाँ से अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे फर्स्ट टाइम आपको अपने मोबाइल नंबर से साइन अप करना है। अब दोस्तों ध्यान रहे यहाँ जो मोबाइल नंबर आप डालने वाले हो वो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। सिंपली दोस्तों यहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर फिल करोगे, यहाँ से प्रोसीड करोगे। प्रोसीड करते ही दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी से लिखा जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ फिल करके सिंपली आपको अपने मोबाइल नंबर से यहाँ साइन अप कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे जैसे ही मोबाइल नंबर से साइन अप कर लोगे यहाँ से अब आपको सबसे पहले तो पैन कार्ड डिटेल्स देना है। पैन कार्ड डिटेल्स में सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है जो आपके पैन कार्ड के ऊपर है। नीचे आप अपना पैन कार्ड नंबर डाल करके सिंपली दोस्तों यहाँ से आप कंटिन्यू कर दोगे। अब दोस्तों जैसे ही कंटिन्यू करोगे उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे कि अब आपको आधार कार्ड को वेरीफाई करने के लिए बोला जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ जैसे ही पैन कार्ड और आधार कार्ड वेरीफाई कर लोगे आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड के बेसिस पे ही यहाँ आपको लोन का ऑफर दिखाया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आपको अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले तो आप करोगे क्या, यहाँ आपको एक ऑप्शन दिख रहा है वेरीफाई आधार विद ओटीपी। यानी दोस्तों आपको ओटीपी के थ्रू आपको अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करना होगा, इसलिए आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है। सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ से आप देखोगे कि अब यहाँ से आधार कार्ड को वेरीफाई करने के लिए सिंपली दोस्तों इस बॉक्स में आप अपना आधार कार्ड नंबर डाल दोगे। उसके बाद ये जो आप कैप्चा देख रहे हो इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल करोगे। देन गाइस यहाँ से आप सिंपली कंटिन्यू कर दोगे। कंटिन्यू करते ही दोस्तों आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ फिल करके आपको अपने आधार कार्ड को यहाँ वेरीफाई कर लेना है। अब जैसे दोस्तों आप अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करोगे उसके बाद दोस्तों ये लोन एप्लीकेशन थोड़ा सा प्रोसेसिंग में जाएगा। उसके बाद दोस्तों फाइनली यहाँ सब देख सकते हो मुझे यहाँ लोन ऑफर दिखा दिया गया है। यहाँ सब देख सकते हो मुझे मैक्सिमम लोन ऑफर जो किया गया है वो 10,000 का मुझे किया गया है। यानी दोस्तों मैं यहाँ मैक्सिमम 10,000 लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हूँ और मुझे यहाँ 10,000 का लोन का अप्रूवल मिला है। अब इस लोन को लेने के लिए सिंपली दोस्तों यहाँ क्लिक हियर का एक ऑप्शन दिख रहा है। सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ सब देखोगे कि अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों जैसे ही क्लिक हियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे यहाँ सबसे पहले आपको बैंक डिटेल्स ही डालने के लिए बोला जाएगा। तो दोस्तों यहाँ बैंक डिटेल्स में सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ से आपको अपने बैंक का IFSC कोड डालोगे। उसके बाद दोस्तों जो भी आपके बैंक का नाम है बैंक का नाम डालोगे, जैसे HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, SBI बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, जो भी आपके बैंक का नाम है वो यहाँ डाल दोगे। उसके बाद आप अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल दोगे। दोबारा कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर डाल करके यहाँ से आप सिंपली नेक्स्ट कर दोगे। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपका जो बैंक है वो ऐड हो जाएगा। सो फाइनली दोस्तों यहाँ सब देख सकते हो मेरा बैंक ऐड हो चुका है और दोस्तों यहाँ मुझे 10,000 का लोन का जो अप्रूवल मिला है वो यहाँ मुझे दिखाया जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ सब देखोगे करेंट लोन लिमिट हमें 3,000 दिखाया जा रहा है। यानी मैं अगर फर्स्ट टाइम लोन अप्लाई करता हूँ तो दोस्तों मुझे एक बार में 3,000 का लोन का अप्रूवल मिलेगा। जब मैं एक बार लोन लेकर के रीपेमेंट कर दूंगा उसके बाद दोस्तों मुझे पूरे के पूरे 10,000 का लोन का अप्रूवल मिल जाएगा। यहाँ से दोस्तों आप देखोगे कि यहाँ जो मुझे 3,000 का लोन का अप्रूवल
अप्रूवल मिला है। अगर मैं 3000 का लोन लेता हूं तो दोस्तों 1 महीने के बाद मुझे 3500 रीपेमेंट करना होगा। अगर आपको ये लोन लेना है देन गाइस यहाँ से आप सिंपली कंटिन्यू करोगे। अभी यहाँ कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे कि अब इस लोन को लेने के लिए आपको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो दोस्तों यहाँ बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए सिंपली दोस्तों नीचे आपको टू बैंक अकाउंट का एक ऑप्शन दिखेगा, सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ से देखोगे कि अब आपका बैंक डिटेल्स आपको दिखाया जा रहा है। जो आपने यहाँ बैंक डिटेल्स डाला है वो बैंक डिटेल्स आपको दिखाया जा रहा है। अगर आपको इसी बैंक के अंदर लोन अमाउंट चाहिए तो दोस्तों सिंपली यहाँ से आप प्रोसीड करोगे। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे कि अब यहाँ आपको दिखाया जा रहा है कि आपने जितना लोन लिया है उसमें जो अभी आपको जो करंट लोन लिमिट मिला है वो 3000 के मिला है। इसमें से आप कितना लोन अपने अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं उतना लोन अमाउंट आप यहाँ डालोगे। उसके बाद यहाँ रीमार्क वाले में कुछ भी आप डाल दोगे, जैसे आप अपना फुल नेम डाल करके यहाँ लोन पर्पस में पर्सनल डाल करके सिंपली आपको यहाँ प्रोसीड करोगे। दोस्तों फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं यहाँ से 500 का लोन लेने वाला हूँ, तो दोस्तों यहाँ मैंने 500 का लोन डाल दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ सब देखोगे कि अगर मैं 500 का लोन लेता हूँ यानी 500 रुपीज का लोन लेता हूँ, तो यहाँ 3000 में से अगर मैं 500 रुपीज का लोन लेता हूँ तो इसके ऊपर मुझे यहाँ 10 रुपया यहाँ बैंक फीस देना होगा प्लस जीएसटी 1 रुपया 80 पैसा देना होगा। यानी दोस्तों अप्रोक्स मुझे 12 रुपया के करीब मुझे चार्ज लगने वाला है। और टोटल लोन अमाउंट जो मेरा होने वाला है जो मैं अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा वो यहाँ सब देखोगे 500 रुपया है। यानी दोस्तों मुझे बाद में जो रीपेमेंट करना होगा वो 512 रुपया अप्रोक्स मुझे टोटल लोन अमाउंट 1 महीने में रीपेमेंट करना होगा। अब इस लोन को लेने के लिए सिंपली दोस्तों यहाँ सब प्रोसीड करोगे। प्रोसीड करते ही दोस्तों आपका जो लोन अमाउंट है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सो फाइनली दोस्तों यहाँ सब देख सकते हो कि मेरा लोन अमाउंट मेरे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया है, जो कि मुझे 3000 का लोन का लिमिट मिला था जिसमें मैंने 500 लोन लिया है। तो दोस्तों मेरे अकाउंट के अंदर ये लोन अमाउंट भेज दिया गया है। और अभी भी करंट लिमिट में दोस्तों देखोगे जो मेरा अभी भी लोन जो बचा हुआ है 2488 रुपया बचा हुआ है। अब इस लोन को जब मैं रीपेमेंट कर दूंगा उसके बाद दोस्तों जो मेरा 10,000 का लोन है वो अनलॉक्ड हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इसी तरीके से इस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करके लोन लिया जाता है।